लीजिए तो 5 साल भी कर्जा करके कर लिए हैं। सूद भरते भरते आज तक बेदम हो गया। फिर सर बच्ची को लगा दिए हैं। अब बोलिए पैसा नहीं मिल रहा, क्या काम करना है? पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं। शेखपुरा के चांदनी चौक स्थित सहारा इंडिया ब्रांच में दिन ब दिन निवेशकों की परेशानी बढ़ती जा रही है, जहां निवेशकों को पैसे मांगने पर भी पैसे वापस नहीं दिए जा रहे हैं, जिसे तंग आकर सहारा के निवेशकों ने एकजुट होकर सैकड़ों की संख्या में सहारा इंडिया प्रबंधन के खिलाफ चांदनी चौक से शेखपुरा समाहरणालय तक पैदल मार्च निकाला और डीएम इनायत खान को ज्ञापन सौंपकर अपने पैसे की वापस दिलाने की गुहार लगाई। मौके पर उपस्थित दर्जनों निवेशकों ने बताया कि पिछले 7 से 8 वर्षों से सहारा इंडिया के मैनेजर द्वारा पैसा वापस करने में टालमटोल की जा रही है, जबकि हम लोग के डिपॉजिट के पैसे वापसी का समय बहुत पहले ही पूरा हो चुका है। किसी को घर में बेटी की शादी है, किसी को बीमारी में पैसे चाहिए और किसी को कर्ज चुकाने के पैसे चाहिए, लेकिन सहारा प्रबंधन द्वारा पैसे वापस करने में आनाकानी की जा रही है, जिससे निवेशक काफ़ी परेशान होकर सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। सहारा इंडिया से पैसे मिलने के इंतजार में स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन उनके आश्रितों को भी पैसे वापस नहीं किया जा रहा है। हमका बेटा भी बीमार है तो पैसा नहीं दिया। 15 बरस से हमको नहीं पैसा दिया। हमको बिना इलाज के बेटा है। हम पैसा अपना पैसा मांगता हूँ। क्या पैसा पूर गया आते मांगने में? पैसा 15 बरस हो गया। कितना पैसा है? कितना पैसा है? कर्जा करके आप कर लीजिए तो 5 साल भी कर्जा करके कर लिए हैं। सूद भरते भरते आज तक बेदम हो गया। फिर सर बच्ची को लगा दिए हैं। अब बोलिए पैसा नहीं मिल रहा, क्या काम करना है? पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं। क्या मांग है? तो पैसा भुगतान कीजिए, हमारा बच्ची की शादी है। कहाँ है आप? ठीक, आज कहाँ हैं? डीएम पास आ गए। डीएम पास में आया। क्या नाम हुआ? किशोरी जाना। कितना पैसा था? 60,000 रुपया। कहाँ से? घर मानपुर है। 3 मुद्दों को लेकर आज सहारा इंडिया में जहाँ पर सहारा इंडिया के सभी जमाकर्ता और निवेशक खड़े हैं, सहारा इंडिया एक विश्वास के साथ सरकार से लाइसेंस लेकर हम जमाकर्ताओं का पैसा निवेश किया और समय पूरने के उपरांत, है ना, आज संस्था को 40 साल से ऊपर हो गए हैं। जमाकर्ताओं का, अभिकर्ताओं का पूर्ण विश्वास है कि सहारा इंडिया हमारा भुगतान करेगी। विगत कुछ वर्षों से सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को बरगलाने का काम कर रहा है। जमाकर्ता को तो बरगला ही रहा है, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी बरगला रहा है। अब विलंब से भुगतान भी नहीं दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी हमें यह कहती है कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है। एम्बार्गो उसकी 2 कंपनियों पर लगी हुई है, एक तो रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन पे, दूसरी हाउसिंग कॉर्पोरेशन पे। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां जो सहारा इंडिया में चल रही है और उसके तहत वह निवेश ले रही है। कंपनी का कहना है कि एम्बार्गो लगा हुआ है, लेकिन 2 कंपनी के अलावा जो कंपनी का पैसा पूर रहा है, सहारा कोऑपरेटिव है, यूनिवर्सल है, इसके अलावा बहुत सारा हमारा इंडिया है, उसका भुगतान वो नहीं कर रही है। सिर्फ जनता को बरगला रही है कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन देती नहीं है। बदले में कहती है कि इसका समय बढ़ा दीजिए, अभी हम भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। कुछ कानूनी प्रतिबंध है जो कि कहीं न कहीं सरासर गलत है। संस्था जब अभिकर्ताओं की मीटिंग होती है और सोशल मीडिया के माध्यम से जमाकर्ताओं से अपील करती है कि हम विशेष परिस्थितियों में विशेष जमाकर्ताओं के साथ जो परेशानी आती है, जैसे शादी का हो, एजुकेशनल फंड की आवश्यकता हो, बीमारी की आवश्यकता हो, उन समय में हम आपको पैसा देंगे, है ना, लेकिन वो भी भुगतान नहीं कर रही है। एजेंट जो है, आज कहती है सहारा ने कि मेरे यहाँ 10 लाख एजेंट काम कर रही है। आज ऑफिस आकर देखिए, आपको 10 एजेंट भी ऑफिस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे बेरोजगार हो चुके हैं और सहारा इंडिया से उनका कमीशन का भुगतान नहीं हो रहा है। आप कहते हैं कि सहारा इंडिया हिंदुस्तान की सबसे लार्जेस्ट, है ना, कंपनी, बड़ी कंपनी है जो लोगों को नौकरी दे रही है ना, उसका जीवन पालन कर रही है। आज ये सब सिर्फ झूठी बातें हैं। आज सहारा इंडिया का जो जमाकर्ता है एकदम बेकार हो गया है, किसी काम का नहीं रहा। कंपनी को 30 साल, 40 साल, 20 साल, 15 साल दे दिया,
और आज उसकी स्थिति यह है कि उसके पास चाय पीने का भी पैसा नहीं है। एक जमाकर्ता रास्ते में मिल जाता है तो उसको हम चाय पिलाने तक पकड़ में पैसा नहीं है, सिर्फ 2 बातें करते हैं और चले जाते हैं। तो हम लोग को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कंपनी। और साथ ही साथ हमारे जमाकर्ता, किसी के यहाँ बेटी का शादी करना है, बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए है, किसी का बीमारी हो गया, व्यक्ति मरना सन स्थिति में सैया पे पड़ा रहता है। मैनेजर को, सेक्टर मैनेजर को हम लोग लिखते हैं कि सर अगले व्यक्ति को बिना इलाज के मर जाएगा, उसको पैसे की बहुत ही सख्त आवश्यकता है, फिर भी वो अपना हाथ उठा देता है। व्यक्ति मर जाता है, मर जाने के बाद डेथ क्लेम में भेज देते हैं तो भी पैसा नहीं मिलता। आदमी क्या होता है, मार्केट से कर्ज लेकर के बेटी का शादी कर लेता है, जिसके घर में मरनी होता है वो कर्ज लेकर के सारा संस्कार कर लेता है, और आज वह मार्केट में कर्जदार हो गया है। क्या मांग के लिए आप लोग आते हैं? हमारा कहना है कि सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के कमीशन का भुगतान करे, और जो पार्टी है हमारे जमाकर्ता हैं उनका भी भुगतान करे, ताकि वो अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। आज कहाँ आए हैं आप? और हम सब कार्यकर्ता भी जो है सही कहाँ हैं आप लोग? हम लोग अभी अपने माननीय समाहरणालय हैं, अपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे कि सहारा इंडिया संस्था पे दबाव बनाए, उसके मैनेजर को गिरफ्तार करे, उसके रीजनल मैनेजर को गिरफ्तार करे, है ना। हमारी मांगे है ताकि हमारा भुगतान वो करवा सके किसी भी तरह से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर धीरज कुमार हुआ। क्या है आप? हम सर संस्था में अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं, विगत 22 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही शेयर करना ना भूलें।